जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां इंसान रुक तो जाता है पर टूटता नहीं, और कभी कभी उसी मोड़ पर खुदा किसी को भेज देता है जो न सिर्फ रास्ता दिखाता है बल्कि तकदीर भी बदल देता है। ये कहानी है फहीम की, एक जवान गरीब लेकिन ईमान वाला लड़का। फहीम की जिंदगी एक पुरानी छोटी सी मस्जिद के एक कोने में गुजरती थी। वही मस्जिद जहां उसने अपना बचपन गुजारा था, वहीं से उसने कुरान सीखा था, और वहीं उसकी माँ की कब्र भी थी जिस पर वह हर फजर के बाद फातिहा पढ़ने जाता था। फहीम रोज सुबह उठता, 2 रोटियों का इंतजाम करता, मस्जिद में सफाई करता और कुछ छोटी मोटी मजदूरी ढूंढता। मगर कुछ महीनों से जिंदगी ने जैसे उस पर रहमत का दरवाजा बंद कर दिया था। न काम मिलता न रोजी। हर दरवाजा जहां जाता, अभी नहीं भाई, कल आना, तेरे जैसा काम करने वाले हजार हैं, या फिर सिर्फ खामोशी। एक रात जब उसने अपने खाली पेट और भीगती आंखों के साथ सजदे में सिर रखा तो बस एक लफ्ज निकल सका, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ लेकिन तेरा बंदा हूँ, तुझसे उम्मीद छोड़ नहीं सकता। उस रात दिल्ली के पुराने इलाके में काफी सर्दी थी। मस्जिद में न चारपाई थी न कंबल, बस एक फटा हुआ चादर जिसमें लिपट कर वह सो गया। लेकिन उसी वक्त शहर के दूसरे किनारे एक हवेली में एक और सजदा हुआ। एक लड़की जिसकी शिनाख्त दुनिया से छुपी थी, एक पर्दा निशीन। उसका नाम था मरियम। उसकी दुआ में आज एक नया जज्बा था। उसने सजदे में कहा, या रब, अगर मेरे नसीब में कुछ खैर है तो किसी जरूरतमंद के नसीब में मेरी वजह से रोजी लिख दे। वक्त ने कुछ अजीब ही तौर से लिखना शुरू किया था। रात के पीछे सुबह थी और सुबह के पीछे एक मुलाकात थी जो न सिर्फ जिंदगी बदलने वाली थी बल्कि सबक भी देने वाली थी। जिंदगी की कुछ तस्वीरें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि उन तस्वीरों का रंग, उनकी रोशनी किसी और के नसीब से जुड़ी होती है। मरियम अपनी हवेली के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके सामने एक छोटी सी जाय नमाज बिछी थी और उसके हाथों में तस्बीह थी। हर दाना गिनते गिनते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर दाना एक दुआ, हर आंसू एक इल्तिजा। वो सिर्फ अपने नसीब के लिए नहीं रो रही थी बल्कि उसी अनजाने बंदे के लिए भी जिसके लिए उसने अल्लाह से रोजी की दुआ की थी। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई आवाज कह रही हो, उठो मरियम, किसी के नसीब का दरवाजा तुम्हारे हाथों से खुलने वाला है। वो पर्दानशीन थी, दुनिया से छुपी लेकिन दिल से रोशन। उसने अपनी माँ की एक पुरानी कहानी याद की, बेटा, अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहता है तो किसी दूसरे को वसीला बनाता है। मरियम ने पहली बार अपनी हवेली की दहलीज पार करने का इरादा किया। वो दरवाजे तक आई, पर्दे के पीछे से शहर की गलियों की आवाज सुनी। दिल कांप रहा था। पहली बार इतना बड़ा कदम उठाने का सोच रही थी, मगर वो आवाज जो उसके दिल में कह रही थी रुक नहीं रही थी। वो लड़का रो रहा है, रोजी का दरवाजा बंद हो गया है, तुम्हारे कदम से कुछ बदल सकता है। मरियम ने अपनी अम्मी के पुराने सिले हुए दुपट्टे से अपना चेहरा ढका और नर्म कदमों से हवेली का दरवाजा खोला। सर्द हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। उसने कभी इस शहर की गलियों में कदम नहीं रखा था, लेकिन आज उसकी तकदीर का एक नया पन्ना लिख रहा था। वो धीरे धीरे मस्जिद की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। डर, हया और दुआ का रंग उसकी चाल में था। रास्ते में एक छोटी सी लड़की अपने छोटे भाई को उठाए हुए रोटी मांगती दिखी। मरियम ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली जो उसने सदका देने के लिए तैयार की थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई थी देने की। आज उसने बिना कुछ सोचे उस लड़की को वो थैली दे दी। लड़की की आंखों में चमक थी पर मरियम की आंखों में एक सुकून। ये पहला कदम था, न सिर्फ मरियम के लिए बल्कि फहीम के लिए भी, जिसे वो अभी जानती भी नहीं थी। मरियम ने अपनी छोटी चादर संभाली और मस्जिद के करीब पहुंची। मस्जिद की दहलीज पर बैठकर उसने अपने दिल से एक और दुआ की, या अल्लाह, जिस बंदे की रोजी का दरवाजा बंद है उसके नसीब का रास्ता खोल दे। अगर मैं उसका वसीला बनूं तो मुझे अपना कदम बढ़ाने की हिम्मत दे। रोजी का पहला इशारा। जब तक इंसान सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करता है तब तक रोजी की चाबी कभी कभी खो जाती है, मगर जब वो अपने रब के फैसले पर भरोसा करता है तो छुपे हुए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। फहीम की जिंदगी के वो दिन कुछ अजीब से गुजर रहे थे। हर सुबह मस्जिद की दहलीज पर अपने कमजोर हाथों से सफाई करना, हर नमाज के बाद अल्लाह से रोजी की दुआ करना और फिर वापस अपने छोटे से कोने में आकर चुप हो जाना। उसके पास कोई काम नहीं था, न ही कोई रोजगार का रास्ता दिख रहा था। 2 दिन से पेट में एक दाना भी नहीं गया था, लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी कभी कमजोर नहीं पड़ी। आज सुबह भी जब वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था, उसने देखा एक औरत जिसका चेहरा पर्दे से ढका था मस्जिद के पास आई। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बस अपनी जगह पर खामोशी से बैठी थी। फहीम ने पहली बार किसी औरत को इतनी कनात और हया के साथ मस्जिद के इतने करीब देखा। उसका दिल बेचैन सा हो गया। ये कौन है और यहाँ क्यों आई है? फिर उसने देखा वो औरत अपने छोटे साधारण झोले में से एक छोटी सी थैली निकालकर मस्जिद के सदके के
डिब्बे में डाल रही थी। उस वक्त फहीम के दिल में एक अजीब सा जज्बा जाग उठा। उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह उस औरत के जरिए उसके लिए कोई निशानी भेज रहा हो। मस्जिद के इमाम साहब ने फहीम की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, जब अल्लाह किसी की रोजी का बंद दरवाजा खोलता है तो उसका इजहार सिर्फ काम से नहीं, नीयत से भी होता है। तुम्हारे ईमान और सब्र ने अल्लाह की रहमत को जगा दिया है। फहीम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दिल से सोचा, या अल्लाह, क्या ये वही दुआओं का असर है जो मैंने रातों में तुझसे की थी? क्या तूने मेरे नसीब के दरवाजों पर किसी को भेजा है? मरियम ने अपनी छोटी सी दुआ पूरी करके मस्जिद से बाहर कदम रखा। उसकी चाल में अब थोड़ी सी तसल्ली थी। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, शायद मैंने किसी जरूरतमंद की रोजी का रास्ता खोल दिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फहीम ने इमाम साहब की बात मानकर एक नए तंदूर वाले की दुकान की तरफ रुख किया, जहां काम मिलने की थोड़ी सी उम्मीद थी। दिल की गहराइयों से दुआ करते हुए, या अल्लाह, अगर ये रास्ता मेरे नसीब का है तो इस दरवाजे को मेरे लिए खोल दे। कभी कभी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर रोशनी की एक हल्की सी किरण काफी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। फहीम तंदूर वाले की दुकान तक पहुंच गया। दुकान एक छोटी सी गली के कोने पर थी, जहां से गर्म रोटियों की खुशबू हवा में घुल रही थी। दुकान का मालिक हाजी कासिम उदास सी मुस्कान के साथ रोटियां पलट रहा था। उसने फहीम को देखा और पूछा, क्या चाहिए बेटा? फहीम ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर कहा, हाजी साहब, अगर काम हो तो मैं तैयार हूँ, हल्का फुल्का काम भी चलेगा। कासिम ने उसकी आंखों की बेचैनी देखी। उसके कपड़े मैले थे लेकिन चेहरे पर ईमान की रोशनी थी। कासिम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, काम तो है लेकिन मैं काफी लोगों को मना कर चुका हूँ, पर तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही रोशनी है। कल से सुबह आ जाना, सफाई और थोड़ी मदद का काम मिल जाएगा। अगर ठीक से निभाओगे तो रोटी का इंतजाम मैं करूंगा। फहीम के दिल की दुनिया खिल उठी। उसने एक छोटा सा कदम बढ़ाया था, लेकिन अल्लाह ने उसकी रोजी का दरवाजा खोल दिया। उसने इमाम साहब की बात याद की, रोजी का दरवाजा कभी सिर्फ मेहनत से नहीं, नीयत से भी खुलता है। फहीम ने कासिम साहब के हाथों को चूम कर दुआ दी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मेरे लिए रोजी का दरवाजा खोला। उसी वक्त शहर के दूसरे किनारे मरियम मस्जिद की तरफ रुक कर रही थी। उसका दिल हल्का हो गया था, जैसे उसकी दुआ ने किसी अनजाने बंदे तक पहुंचकर असर दिखाया हो। उसने अपने रब से फिर दुआ की, या अल्लाह, जिस बंदे के लिए मैंने दुआ की उसकी जिंदगी आसान कर दे, उसके रोजी के दरवाजे खोल दे। मरियम ने अपनी माँ की एक बात याद की, अजीब होता है दुआ का असर, कभी कभी खुद नहीं पता होता कि कौन किसके नसीब का दरवाजा खोल रहा है। फहीम रात को मस्जिद के कोने में अपने पुराने फटे चादर में लिपटे हुए आंखों में आंसू लेकर लेटा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी रोजी का दरवाजा खोल दिया। मैं कभी उम्मीद नहीं खोना चाहता था, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अल्लाह जब किसी का नसीब लिखता है तो उसमें बस रोजगार नहीं, एक रिश्ता भी होता है। जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान चाहे तो भी पहले से नहीं देख सकता, बस वक्त आता है तो वो पन्ने खुद ब खुद खुल जाते हैं। फहीम ने तंदूर वाले का काम पूरी ईमानदारी से अपनाया। सुबह से शाम तक तंदूर के पास रोटियां बनाना, सफाई करना और जरूरत पड़ने पर कासिम साहब की मदद करना। उसका बस एक ही मकसद था, मेहनत से अल्लाह की रजा और रोजी हासिल करना। उसकी आंखों में अब उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी थी। हर रोज मस्जिद की नमाज के बाद वह सजदा करता और दुआ में बस एक लफ्ज कहता, शुक्र है तेरा या अल्लाह। मगर उसके दिल के एक कोने में एक अनजानी तस्वीर बस गई थी। वो तस्वीर उस पर्दानशीन लड़की की थी जिसे उसने मस्जिद के बाहर देखा था। उस लड़की का कनात भरा चेहरा, दुआओं से भरे हाथों का नूर और नम आंखों का असर उसके दिल पर गहरा निशान छोड़ गया था। उसका नाम तो नहीं पता था, मगर उसका चेहरा फहीम की यादों में बस गया था। एक शाम जब फहीम तंदूर बंद कर रहा था, तब कासिम साहब ने उसे बुलाया, बेटा, कल से कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, उनकी रोटियों का इंतजाम करना है, जरूरी काम है, तुम सुबह से तैयार हो जाना। फहीम ने सिर झुकाकर कहा, इंशाअल्लाह हाजी साहब, मैं तैयार रहूंगा। अगले दिन जब फहीम तंदूर के काम में लगा था, उसने देखा एक मेहमान की गाड़ी आई। गाड़ी से उतरकर एक बुर्का पहनी औरत बड़ी अदब से कासिम साहब की तरफ बढ़ी। उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी जो शर्मीली सी अपनी माँ से चिपक कर चल रही थी। कासिम साहब ने उन्हें इज्जत से अंदर बुलाया, मगर फहीम की नजर बस उस लड़की की पलकों पर अटक गई थी। वो लड़की अपनी माँ के साथ थी, मगर उसकी आंखों में वही नूर, वही हया थी जो उसने उस पर्दानशीन लड़की में देखी थी। क्या ये वही लड़की थी? क्या उसकी दुआओं की तस्वीर यही थी? फहीम का दिल एक पल के लिए रुक गया, मगर उसने अपने दिल को संभाला। मैं बस अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूँ, ये तो बस एक इम्तिहान है। उसी वक्त मरियम ने अपनी आंखों से फहीम की तरफ देखा। वो भी रुक गई। शायद उसके दिल ने महसूस किया कि ये वही लड़का है जिसके लिए उसने दुआ की थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। या अल्लाह, ये वही लड़का है जिसके लिए मैंने सजदों में दुआ की थी। जब दिलों में दुआ होती है और आंखों में हया, तब तकदीर भी अपना रंग दिखाने लगती है। मरियम ने फहीम की तरफ देखा, मगर उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी रूह ने महसूस किया कि यही वही लड़का है, वही ईमान वाला लड़का जिसके लिए उसने सजदों में दुआ की थी। उसके दिल में डर भी था, हया भी, और एक अजीब सा सुकून भी। मगर उसने अपने आप को संभाला और अपनी माँ के साथ बैठकर चुपचाप रोटियों का इंतजार करने लगी। फहीम भी अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन हर रोटी पलटते हुए, हर आटा गूंथते हुए
उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही लड़की है? क्या अल्लाह ने मेरी रोजी के साथ मेरी तकदीर का रिश्ता भी इसके साथ लिखा है? हाजी कासिम ने फहीम को बुलाया और कहा, बेटा, मेहमान की इज्जत तुम्हारे हाथों से रोटी खिलाना भी है। इनके लिए तंदूर से गर्म रोटी ले जाओ। फहीम के हाथ कांप उठे। उसने गर्म रोटी तंदूर से उठाई और आगे बढ़ा। जब उसने रोटी मरियम और उसकी माँ के सामने रखी, मरियम की पलकों ने उसके हाथों की मेहनत को देखा। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली, मगर दोनों ने अपनी आंखें झुका ली। उसी वक्त मरियम की माँ ने फहीम से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? फहीम ने अदब से जवाब दिया, फहीम, बीबी, मस्जिद के पास रहता हूँ। मरियम की माँ ने उसकी तारीफ की, तुम्हारी मेहनत और ईमान की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर है। अल्लाह तुम्हारे नसीब में बरकत दे। मरियम का दिल इस तारीफ पर नरम पड़ गया। उसके अंदर एक जज्बा जागा, या अल्लाह, ये लड़का सिर्फ रोजी की चाहत नहीं रखता, इसके दिल में ईमान भी है। उस शाम मरियम ने घर लौटकर अपनी माँ से कहा, अम्मी, आपने देखा वो लड़का कितना ईमान वाला था? शायद वही है जिसके लिए मैंने दुआ की थी। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जब दुआओं का रंग सच्चा होता है तो अल्लाह दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच लाता है। शायद यही किस्मत है। फहीम भी रात को मस्जिद के कोने में लेटा हुआ सोच रहा था, या अल्लाह, मैं तो सिर्फ रोजी के लिए आया था, क्या मेरे नसीब में रिश्ता भी लिखा है? क्या यही लड़की मेरी दुआओं की कबूलियत का निशान है? जब दो दिल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए धड़कते हैं, तब तकदीर की लकीरें भी उन्हें एक दूसरे से मिला देती हैं। लेकिन हर मुलाकात से पहले एक इम्तिहान होता है, सब्र, हया और ईमान का इम्तिहान। मरियम अपनी माँ के साथ घर लौट आई थी, मगर उसका दिल अब बेचैन था। उसने अपनी माँ के सामने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करती थी, मैंने उस लड़के के लिए भी अल्लाह से मांगा था कि उसकी रोजी का बंद दरवाजा खुल जाए। पर आज जब उसे देखा तो मेरे दिल में अजीब सी बात जाग गई। शायद मेरा दिल भी मेरे रब की तरफ से उसकी तरफ खींच रहा है। उसकी माँ ने प्यार से उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, अगर ये रिश्ता अल्लाह की रजा से है तो सब्र करो, और अगर इसमें इम्तिहान है तो ईमान और हया का दामन मत छोड़ना। मरियम ने अपनी तस्बीह उठाई, सजदे में जाकर अपने दिल की बात अपने रब से कह दी, या अल्लाह, मेरे दिल की बात तुझसे छुपी नहीं। अगर यही लड़का मेरे नसीब में है तो अपनी रजा से इस रास्ते को आसान कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सब्र दे, तकवा दे। दूसरी तरफ फहीम की जिंदगी में भी एक नई रोशनी आ चुकी थी। उसने तंदूर वाले का काम ईमानदारी से निभाना शुरू कर दिया। हर रोज रोटियों के साथ अपने ईमान की ताकत को भी मजबूत कर रहा था। मगर उसके दिल में मरियम की तस्वीर बस चुकी थी। उसकी शर्मीली आंखें, उसकी हया भरी मुस्कान और उसकी तस्बीह के दाने सब फहीम के दिल पर गहरा असर डाल चुके थे। लेकिन फहीम ने अपनी फितरत का उसूल नहीं तोड़ा। उसने कभी मरियम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, कभी कोई लफ्ज नहीं कहा, सिर्फ अपने काम में लगा रहा और अपनी दुआओं में यही कहता, या अल्लाह, अगर मेरी रोजी के साथ मेरी तकदीर का रिश्ता भी लिखा है तो उसे अपनी रजा से मेरे नसीब का हिस्सा बना दे, वरना मेरे दिल को कनात और सब्र अता फरमा। फिर एक दिन जब मरियम अपनी माँ के साथ मस्जिद के पास से गुजर रही थी, उसकी माँ ने देखा कि फहीम मस्जिद के बाहर सफाई कर रहा है। माँ ने प्यार से उसे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बेटा। फहीम ने अदब से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बीबी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हारा काम और ईमान दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मरियम ने अपनी माँ की बात सुनी, मगर बस अपनी आंखें झुका ली। दिल में डर भी था और एक खामोश दुआ भी, या अल्लाह, अगर यही बंदा मेरी तकदीर का है तो अपने करम से इस रिश्ते का आसान रास्ता बना दे। जब इंसान अपने छोटे छोटे जज्बात को अल्लाह के हुक्म के हवाले कर देता है तो दुआ का असर जमीन से आसमान तक फैल जाता है और तकदीर अपना फैसला खुद लिखती है। मरियम की माँ ने घर लौटकर अपने शौहर से फहीम के बारे में जिक्र किया। एक लड़का है, मस्जिद के पास रहता है, मेहनती है, ईमान वाला है। मैंने उसका काम देखा, अल्लाह का नेक बंदा है। मरियम के अब्बा हाजी बशीर एक समझदार और दीनदार आदमी थे। उन्होंने अपनी बीवी की बात सुनी, थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर लड़का वाकई अच्छा है तो पता करते हैं। अल्लाह की रजा इसमें हो तो हमारी बेटी के लिए रिश्ता भी सोचा जा सकता है। 2 दिन बाद हाजी बशीर ने मस्जिद के इमाम साहब से फहीम के बारे में पूछा। इमाम साहब ने फहीम की तारीफों के पुल बांध दिए। बशीर भाई, ये लड़का फख्र है इस गली का, गरीब है लेकिन ईमान का लाल है, रोजी की तलाश में भी नमाज और हया नहीं भूलता। अगर अल्लाह की रजा हो तो ये लड़का किसी के घर का चांद बन सकता है। बशीर साहब ने घर लौटकर अपनी बीवी से कहा, मरियम के लिए फहीम से बेहतर लड़का मिलना मुश्किल है, हम इस रिश्ते की बात करते हैं। जब मरियम को ये बात पता चली, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिरकर रोती रही, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, जो मेरे दिल की गहराइयों में था तूने उसे मेरी तकदीर बना दिया। 2 हफ्ते बाद मस्जिद की छोटी सी महफिल में फहीम का निकाह मरियम से हो गया। हया भरी मुस्कुराहट के साथ मरियम ने अपने नर्म हाथों से फहीम के हाथों को अपनी कबूलियत की मोहर दी। फहीम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर दुआ की, या अल्लाह, तूने मुझे सिर्फ रोजी नहीं दी, तूने मुझे एक इज्जतदार रिश्ता दिया, तूने मेरी दुआओं को रंग दिया। उस दिन मस्जिद के आंगन में सिर्फ एक निकाह नहीं हुआ था, बल्कि 2 दिलों की दुआओं का अंजाम था। मरियम के सजदों की रोशनी
फहीम की मेहनत के इम्तिहान के साथ मिल गई थी और अल्लाह ने उन दोनों के नसीब का दरवाजा अपनी रजा से खोल दिया। और तभी पता चला जब एक पर्दानशीन लड़की की दुआ और एक गरीब लड़के की ईमान वाली मेहनत मिलती है तो तकदीर खुद अपने रास्ते लिख देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब लड़के की रोशी और एक पर्दानशीन लड़की की दुआ की। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इसमें आपको कुछ सीखने को मिला? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई वाकया देखा या सुना है जहां दुआओं और मेहनत से तकदीर बदली हो? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे।